हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर है 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत प्रश्नावली हम 3 पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो। 9 के साथ साथ कक्षा 10 में भी पढ़ने को आपके लिए मिलेगा। देखिए, प्रश्नावली 3.1 है। इसे करने से पहले हम देखिए इसके बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख लेते हैं, क्योंकि प्रश्नावली तो इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बेसिक जानकारी सीखेंगे उससे एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन प्रश्नावली करने से पहले इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए, क्लास 9 का है ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3 पर। इसके बारे में लेते सीखते हैं पहले क्या बेसिक। ठीक, देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो है हम यहाँ पर 2 डायमेंशनली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 डायमेंशनल के बारे में, यानी कि इसमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ेंगे। जबकि कक्षा 11-12 में आप जो है 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, उसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष सभी होते हैं। तो देख लीजिए इसमें 2 डायमेंशनल में पहले हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर। देखिए एक लाइन होती है, जैसे मान लिया हमने ये, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और इस पर लंब डाल देते हैं, इसे लंब डाल देंगे यहाँ पर, यानी इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। यह जो क्षैतिज लाइन होती है इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और जो खड़ी होती है लंबनुमा उसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखिए इसके निर्देशांक होते हैं, जो क्षैतिज होती है उसे क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको बोलते हैं हम क्या? वाई अक्ष। ठीक, उसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। और देखिए जहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट करती हैं, इससे क्या बोलते हैं हम? मूल बिंदु। इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक, अब देखिए इसे मूल बिंदु बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? इस वाले को इसे बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। और इस वाले को बोलते हैं हम क्या? द्वितीय चतुर्थांश। देखिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे प्रश्नावली से क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं आ सकता, लेकिन जो है बेसिक से क्वेश्चन एक न एक 100% पूछा जाएगा। प्रथम द्वितीय इसे बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं हम क्या? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थांश। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो है यहाँ पर जो है पहले इसके हम देखिए नंबर काट लेते हैं, कितने बिंदु हैं। मान हम 1 इकाई मान लेते हैं हम यहाँ पर। इसे कितना मान लेते हैं? 1, इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं 3। सब ये इनकी दूरी जो आपस में समान है। और ये कितना हो जाएगा? 1, 2, ये देखिए 3। ठीक, क्योंकि एक्स अक्ष पे धनात्मक दिशा में चल रहे हैं हम, इधर भी धनात्मक दिशा में, लेकिन इधर जो आते हैं हम ये एक्स तक, इसे चाहे आप एक्स डैश मान सकते हो। ठीक, और इस वाले को वाई डैश। तो इसकी विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये जो है चिन्ह माइनस चला, -1, -2 और -3। इसी प्रकार वाई अक्ष की विपरीत दिशा में चलेंगे तो इसमें माइनस चला, -1, -2 और यहाँ ले लिया हमने -3। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं, यानी देखिए एक्स अक्ष में प्लस की दिशा में चल रहे हैं और वाई अक्ष में भी प्लस की दिशा में चल रहे हैं। ये सीधी एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। ये प्लस धनात्मक दिशा, तो इसमें चिन्ह आता है एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का ही होता है। अब इस वाले में देखिए एक्स अक्ष में तो विपरीत दिशा में गया, इसमें यानी माइनस का है, तो एक्स अक्ष क्या हो जाएगा? इसका माइनस का हो जाएगा। और वाई अक्ष कितना हो जाएगा? वाई अक्ष में धनात्मक दिशा में गए ऊपर को, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी -,
प्लस, ठीक, ये 1 नहीं आएगा, माइनस कोमा प्लस आता है। और इस वाले में देखिए तृतीय, क्यों एक्स अक्ष में हम गए माइनस में, इधर गए विपरीत दिशा में, और वाई अक्ष में भी माइनस में गए हैं, तो इसमें क्या आते हैं माइनस कोमा माइनस, ठीक। और इस वाले में देखिए चतुर्थ में एक्स अक्ष में प्लस में गए, इधर को प्लस में गए हैं क्षैतिज में, और वाई अक्ष में जो है क्या गए विपरीत दिशा में गए, तो क्या जाए प्लस कोमा माइनस, ठीक। अब देखिए किसी बिंदु के हम निर्देशांक निकालते हैं, कोई बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक पी मान लिया हमने, इसके निर्देशांक क्या होते हैं एक्स कोमा वाई, यानी किसी बिंदु को बोले निर्देशांक तो उसमें एक्स का निर्देशांक पहले आता है, फिर बाद में वाई का निर्देशांक आता है। और देखिए जो एक्स वाला निर्देशांक होता है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भैया भुज, और वाई वाले बोलते हैं हम क्या कोटि, वाई वाले को हम कोटि बोलते हैं, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ, ये किस लिए बना है, जैसे एक हमने ले लिया बिंदु ले लेते हैं हम, क्या बिंदु ले रहे हैं, जैसे ले लिया हमने 1 कोमा 0, 0 कोमा 2, 3 कोमा माइनस का 2, ठीक, -2 कोमा -1, ठीक। इस प्रकार से हमने 4 बिंदु ले लिए। अब इन्हें जो है हमें इसमें ग्राफ में दर्शाना, देखिए इसमें कितना 1 कोमा 0, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 1 है और वाई अक्ष पर 0 है। देखिए एक्स अक्ष पर तो 1 ये आ गया, और वाई को कहाँ आ गया, वाई तो 0, वाई का मान 0 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहीं पर हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहीं 1 कोमा 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक। और देखिए 0 कोमा 2 है, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 2 है, और वाई अक्ष पर चलना है कितना 2, एक्स अक्ष पर 0 है, वाई अक्ष पर चलना है 2, तो बिंदु ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 0 कोमा 2। और देखिए एक्स अक्ष पर 3 कोमा -2 है, एक्स अक्ष पर कितनी चलिए 3, और वाई अक्ष पर -2, यानी एक्स अक्ष पर 3 तो यहाँ आ गए, ठीक, और वाई अक्ष पर -2, यानी +2 नहीं है, विपरीत दिशा में माइनस का 2, -2 कहाँ आएगा, देखिए -2 आ रहा है, इसकी सीध में 3 आना चाहिए, 3, यहाँ देखिए 3 भी आ गया, ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास, एक्स अक्ष पर 3 दूरी चल गई है, 3 के सामने है, और वाई अक्ष पर -2 के सामने है, तो कितना जाएगा 3 कोमा माइनस का 2। लास्ट बिंदु देखिए -2 कोमा -1, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी -2, यानी विपरीत दिशा में है, और वाई अक्ष पर कितनी है -1, देखिए 2 और 1 के सामने आनी चाहिए, कहाँ आएगा ये बिंदु, यहाँ पर आ जाएगा -2 कोमा -1। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हम नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं इसमें, देखिए एक्स अक्ष पर एक बार नोट लिखते हैं, नोट एक्स अक्ष पर कितना होता है, देखिए एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर देखिए वाई बराबर कितना होता है 0 होता है। देखिए हमें यहाँ चलना है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर चल रहा है तो वाई तो कोई दूरी चल नहीं रहे, तो इस पर वाई का मान कितना होगा 0 होगा ही होगा, जैसा कि इसमें होता है, इसमें एक्स अक्ष पर कितने चले हैं 1, तो इसमें वाई बराबर कितना है 0, हम एक्स अक्ष पर चले हैं ना, यहाँ पर एक्स अक्ष पर चले हैं, और देखिए वाई अक्ष पर कितना आएगा, वाई अक्ष पर कितना आएगा एक्स बराबर 0। जैसे देखिए इसमें चले हैं वाई अक्ष पर ये वाला 0,2 है, कहाँ है बिंदु, देखिए 0,2 ही है, देखिए क्योंकि इसमें जो है एक्स बराबर 0 है, ये पॉइंट जो कितना है 0,2, तो ये एक्स बराबर इसमें कितना है 0, एक्स पर कोई दूरी चली नहीं है, ठीक नहीं, जबकि इनमें जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में दूरी चली हुई है, ठीक। तो आशा करता हूँ ये बेसिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस बेसिक से एक नए क्वेश्चन जरूर बनना है, लेकिन प्रश्नावली कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे कोई क्वेश्चन बना, ठीक। देखिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज में की तरफ। देखिए प्रश्नावली 3 पॉइंट है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या बताया, आप घर में आप बैठे हैं, कोई उदाहरण दिया है, जैसे आप घर में बैठे हैं अपने उस मेज के आप पास बैठे हैं, तो अपने आप को किस प्रकार से उसमें बता सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में इसमें बताया।
ये रखते हैं इसे साइड। देखिए कौन सा है ये, पहला क्वेश्चन। ये एक मेज है। देखिए पहले हम मेज बना लेते हैं। ये हमने बना ली एक, क्या बना ली, मेज बना ली। ठीक, इसके हम बिंदु मान लेते हैं 1 2 और ये 3। ये 1 ये 2 ये 3, क्योंकि सब दूरी है 1 इकाई है, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 3 इकाई, ऐसे इसे मान लेंगे हम 1 2, उसमें मान लिया हमने 3 बिंदु मान लिया। ठीक, 3 बिंदु मान लिया। क्या एक जो है टेबल मेज पर रखे, एक टेबल लैंप है। क्या रखा है, टेबल लैंप रहा है। देखिए हम एक लैंप बना ले रहे हैं यहाँ पर। लैंप ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, चलिए फिर भी देखिए बना देते हैं। ये हमने जो है क्या बना लिया है, लैंप बना लिया। ठीक, लैंप बना लिया। तो कह रहा है आप मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। ठीक, किस प्रकार बताएंगे आप। तो देखिए ये लैंप जो है थोड़ा नीचे को और कर लेते हैं इसको हम। ठीक, और इसे इतना बड़ा कर लो, बल्कि अब आपके दिमाग में सवाल चल जाएगा कि हमने बड़ा क्यों करा। क्योंकि देखिए अगर हम इसे बड़ा नहीं करते तो क्योंकि इसके सामने आ गया भी और इसके सामने, अगर यहाँ नहीं करते, बड़ा नहीं करते तो ये पॉइंटों में आता है। देखिए पॉइंटों में अच्छे से समझ में नहीं आता। तो देखिए ये हमारा कितना है, एक्स अक्ष पर ये क्या होता है, ये वाला पट्टी है क्या है, एक्स अक्ष, और ये वाला क्या है ऊपर, वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक, तो बताइए इसके हम कैसे बताएंगे। यहीं देखिए क्षैतिज में कितना है इसका, ये क्षैतिज होता है, ये एक्स अक्ष पर क्षैतिज में कितना है 2, क्षैतिज में कितना है 2, ये लिख देंगे कितना, क्षैतिज में 2 इकाई दूरी, इकाई कह सकते हैं 2 इकाई। क्षैतिज में 2 इकाई क्योंकि देखिए 2 है नहीं है, जबकि जो है एक्स वाई अक्ष में कितना है, यानी वाई अक्ष में यहीं उधर बदर, वाई अक्ष भी कह सकते हो इसे आप, इसे एक्स अक्ष वाई अक्ष भी कह सकते हो, या क्षैतिज उधर बदर भी कह सकते हो। ठीक, और कितना है वाई अक्ष में, यहीं उधर बदर में, उधर में कितना है, देखिए ये उधर बदर में कितना है, ये इतना है, ये 2, उधर बदर में कितना है 1। तो मैं लिख दूँगा उधर बदर में, उधर बदर स्थिति, उधर्वाधर स्थिति में, स्थिति में कितना है 1 इकाई। बस इतना ही आपसे ये पूछ रहा था, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, अब बढ़ते हैं 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रहा है सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, नगर के केंद्र में मिलती हैं, यानी 2 सड़कें हैं जो नगर के केंद्र में मिलती हैं। एक ऐसा तिरछी है क्षैतिज और एक उधर सड़क है जो नगर केंद्र में मिलती हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, यानी एक तो उत्तर दक्षिण हो गई से, एक पूर्व पश्चिम की दिशा में। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, यानी कि समांतर है, 200 मीटर की दूरी पर है। देखिए पहले हम इतने करते हैं सर, यानी क्या कह रहा है, 2 सड़कें हैं जो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम है। देखिए पूर्व पश्चिम, देखिए यहाँ बनाते हैं अच्छे से, ये हो गया पूर्व पश्चिम, यानी कि पूर्व, ये पश्चिम, पूर्व पश्चिम, और एक है उत्तर दक्षिण। ठीक, ये है हमारी उत्तर और यह है दक्षिण। ठीक, और इसने आगे कहा है इसमें अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है और प्रत्येक दिशा में
लगभग 5 सड़कें हैं, और जहाँ 1 सेंटीमीटर पर जो है बराबर जो है 200 मीटर इसने मान रखा। पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर एक सड़क मॉडल बनाइए, एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। देखिए यानी इस सब दिशा में कितनी कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। 1 2 3 4 5 हो गई, और 5 ही हैं इस दिशा में सड़कें। ठीक, 1 2 3 4 5 हो गई, ये 5 ही हैं इस दिशा में। 1 2 3 4 और ये 5, और 5 सड़कें हैं इस दिशा में। ठीक, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इनकी दूरी कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन सब जो है 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर है, क्योंकि 200 मीटर जो है बराबर 1 सेंटीमीटर का दे रखा है। यानी कि केंद्र देखिए इसका कहाँ है, ये केंद्र तो यह है इसका O। ठीक, ये कितने 1 2 3 4, यह 5 यहाँ तक। इसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4 5, और इसमें देखिए ये कितनी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार इसमें देखिए कितनी आएगी, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक, इतना कह दिया। देखिए इसने आगे क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर या 200 मीटर का पैमान लेकर अपनी नोटबुक में नगर को इस प्रकार मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखा में निरूपित कीजिए। आगे देखिए क्या है, आगे आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट या चौराहे हो सकते हैं। सही बात है, हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। सही है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी लड़की सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ये सड़क किस में जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और दूसरी लड़की उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और 5वीं लड़की जो है किस में जाती है, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। देखिए सेम इसी भैया कर रहा है, उदाहरण भी दे रखा है इसने। प्रत्येक में निर्देशन किया गया है, एक दूसरी लड़की उत्तर दिशा में जो है कितने हो जाती है, 5वीं सीढ़ी पर, दूसरी दिशा में 5वीं पर, दूसरी सड़क पर उत्तर दिशा में, और 5वीं सड़क पर पूर्व दिशा में, x पर 2 और y पर 5। इसी प्रकार की कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाता है, और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जाता है। देखिए कितना कहा है इसने, पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट है, कहा कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जाता है। ये 4,3 यानी मूल बिंदु तो यह है, x अक्ष पर चल रहा है 4 को, यानी कितना है 4,3, कितने माना जाएगा। देखिए x अक्ष पर चल रहा है 4, कहाँ आया, ये आएगा हमारा पॉइंट। ठीक, x अक्ष पर 4 दूर चली, और y अक्ष पर कितने चलेंगे, 3। अब देखिए y अक्ष पर कितने चलेंगे, यानी 1 2 3, यानी यहाँ तक, यानी ये बिंदु आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4,3। तो देखिए 4,3 इसमें, क्योंकि किसी भी ग्राफ में खींच लीजिए आप, ग्राफ में एक बिंदु जो हमेशा एक ही जगह होगा। ये 4,3 यहाँ आ गया, तो 4,3 यहाँ कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ आएगा तो इसमें -3 आएगा, -3 यानी प्लस का 4,3 एक ही जगह आ जाएगा। तो ग्राफ कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 पर जा सकती हैं, केवल एक बिंदु। लिख दूँगा 4,3 पर कितने, एक बिंदु, बस एक ही बिंदु होगा यहाँ पर। ठीक, और दूसरा क्या पूछा हमसे, 3,4 पर। देखिए 3,4, देखिए इसमें x अक्ष पर चलेगी दूरी 3 यह है, और y अक्ष पर चलेगी दूरी कितनी, 4।
तो 3/x/4 कितनी आ रही है, ये आ रही है। ये कितनी होगी 3,4। तो देखिए ये भी 3,4 भी एक होगी, तो ये लिख देंगे 3,4 पर एक बिंदु। ठीक, ये प्रश्नावली होगी, कोई एग्जाम में आने लायक नहीं है, लेकिन इसकी तो बेसिक कराया उससे एक ने क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो ये हमने 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट करी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।